राहुल और सुमित्रा की शादी को 2 साल बीत चुके थे। राहुल और सुमित्रा की लव मैरिज थी। राहुल पहले तो सुमित्रा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और उसके बाद धीरे धीरे राहुल का प्यार सुमित्रा के प्रति कम हो जाता है। एक दिन सुमित्रा अपने कमरे में बैठी बैठी सोच रही थी, पहले राहुल जी मुझे कितना प्यार करते थे, हर छोटी छोटी बातों में मुझे आगे रखते थे, लेकिन अब तो जैसे उनका प्यार बिल्कुल कम हो गया है। वहाँ मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, सारा दिन बस काम में ही बिजी रहते हैं, वहाँ मुझसे अब प्यार नहीं करते। यहाँ कहकर सुमित्रा अपने पति राहुल के पास जाती और कहती है, राहुल जी पहले मुझसे आप कितना प्यार करते थे, मुझे मूवी दिखाने ले चलते थे, घुमाने फिराने सैर सपाटे पर ले जाते थे, लेकिन अब तो आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, अब आपको मेरी कोई भी परवाह नहीं है। राहुल उससे कहता है, सुमित्रा तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या नहीं, मैं दिन भर काम करता हूँ, थोड़ा टाइम फ्री रहता उसमें भी तुम्हारी किचकिच शुरू हो जाती है, जब देखो तुम टाइम नहीं देते यही रट लगा कर बैठी रहती हो। क्या तुम्हारे लिए अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारे आगे पीछे मंडराऊँ, यहाँ अच्छा रहेगा, फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। यहाँ बातें राहुल चिल्लाकर सुमित्रा से कहता है। सुमित्रा उस वक्त उससे कुछ नहीं कहती। एक दिन की बात है जब राहुल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हेलो डार्लिंग, मैं कुछ ही देर बाद आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, हम वहाँ पर मिलेंगे। यहाँ बातें राहुल की पत्नी सुन लेती है। हे भगवान, ये राहुल जी इस तरह से किससे बात कर रहे हैं, ऐसे तो उनको मैंने पहले कभी किसी से बात करते नहीं देखा है। मुझे तो लगता है इनकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसी से यहाँ इस तरह से बातें कर रहे हैं। सुमित्रा राहुल के पास जाती और कहती है, राहुल जी आखिर आप किससे बात कर रहे थे, कौन है जिससे आप डार्लिंग डार्लिंग कर कर बात करते हो। यहाँ तो पहले आप मुझसे ही कहते थे, लेकिन अब कौन है आपकी डार्लिंग। राहुल फिर सुमित्रा पर चिल्लाता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने काम से काम रखो और घर का काम संभालो, तुम्हें बाहर का काम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राहुल यहाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। सुमित्रा भी राहुल का पीछा करते करते पहुँचती है और देखती है कि राहुल एक लड़की के शॉपिंग कर रहा है और वहाँ लड़की और दोनों बहुत ही प्यार से बातें करते हैं। दोनों की बातें सुमित्रा सुन लेती है और सुमित्रा को बहुत ही दुख होता है। जब राहुल घर लौटता है तो सुमित्रा उससे कहती है, राहुल जी आपकी सच्चाई मैंने जान ली है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसी के साथ आप घूम रहे थे। अगर आपको उसी से प्यार है तो आप मुझे तलाक दे सकते हो। मैंने आपसे बहुत ही प्यार किया था, बहुत ही विश्वास किया था, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं आपसे कितनी बार कहती रही कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस बात को टालते रहे और आज सच्चाई का पता लग ही गया। आखिर यही कारण था कि आप मुझसे बोर हो चुके थे और आपको नई पत्नी चाहिए थी। आखिर आपको नई पत्नी चाहिए तो मुझे तलाक दो ना, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि किसी दूसरी औरत को मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं देख सकती। आप चाहो तो मुझे आज ही तलाक दे सकते हो और मैं हमेशा कुंवारी रहूँगी। ज़िंदगी में मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपको दिल से चाहा था। यहाँ बात सुनकर राहुल को अपनी गलती का पछतावा होता है। वहाँ उससे माफ़ी मांगता और कहता है, मुझे माफ़ कर दो सुमित्रा, यह बात तुम सच कह रही हो, तुमने मेरे लिए कितना सहन किया है आज मुझे पता चला है। तुम हमेशा घर पर रही, मैंने तुम्हें इतना डांटा, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज के बाद से मैं किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं रहूँगा, सिर्फ मैं तुम्हें ही प्यार करूँगा। उस दिन से ही राहुल सुमित्रा से प्यार करता था और अच्छे से रहता था, उसे घुमाने भी ले जाता था। सुमित्रा और राहुल फिर से खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे थे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अगर नहीं भी आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।